मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ले जाना। रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ये फोर मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के। In primitive times, there was no car, bike, or any other means of transport. So early man had to walk long distance and carry heavy loads on his back. Then he invented the wheel. The invention of the wheel changed the life of early man. They began to develop carts and tame animals. They used bullock carts and horse cart for traveling. These carts were very slow means of transport. सबसे पहले जो मनुष्य थे उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट मीन्स नहीं थे। कहीं भी जाना होता तो पैदल जाते थे, और अपना जो सामान हो जाना और लेके जाना होता था उसको अपने कंधों पर टांग कर ही ले जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, और पहियों के आविष्कार के कारण उनकी जो लाइफ थी पूरी तरह चेंज हो गई। उन्होंने गाड़ियां बनानी शुरू कर दी और कार्ट बना के दूसरे जानवरों को डराना भी शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने बुलक कार्ट का यूज किया, वो जो पहिया बन गया तो उससे गाड़ी बनाई और उसमें बैल को जोड़ लिया। और हॉर्स को यूज करना शुरू किया ट्रेवलिंग के लिए। तांगे होते थे पहले, तांगे में बैठ के जाते थे, उनको घोड़े खींच के ले जाते थे। अभी आप लोगों ने तांगे तो देखे नहीं होंगे, लेकिन जो आजकल रथ होते हैं उनमें भी आगे एनिमल्स ही लगे हुए होते हैं, घोड़े वगैरह। तो उसी तरह से पहले तांगे होते थे जो लोगों के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था। दीज कार्ड्स वर वेरी स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये सब क्या थे, स्लो मीन्स थे ट्रांसपोर्ट के। Some means of transport have been replaced by much faster means. We use car, bike, buses, train, ships, and aeroplane. We can cover long distance in lesser time. फिर तेज जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के वो शुरू हुए, जैसे कार, बाइक, बसेस, ये सब। उसके हम इनसे क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम समय में तय करनी है। ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ अवर मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड। विदाउट इट वी कैनॉट इमेजिन अवर लाइफ। ट्रांसपोर्ट इज द एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट इस समय मनुष्य की एक बेसिक नीड बन चुका है। जब पहले साधन नहीं थे तो इच्छाएं भी नहीं होती थी, पैदल चल के ही जाना होता था, तो इसलिए कम ही जाते थे। लेकिन अब जो जो साधन बन गए तो ये हमें एक महत्वपूर्ण चीज लगने लगी है ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट का मतलब वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ए वेल नोन एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। एक देश की ग्रोथ के लिए ये ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी साधन बन गए हैं। ट्रांसपोर्ट इन इंडिया हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। सालों में ही ट्रांसपोर्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन में है बहुत उन्नति हुई है। There are several modes of transport like rail, road, water, and rail transport. The Ministry of Shipping, Road Transport, and Highway have led to the implementation of policies and programs. जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनका इम्प्लीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में किया है। तो इससे काफी डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्ट के मोड्स में। ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज की। द पीपल इन इंडिया यूज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल ऑन लैंड। दिस इंक्लूड तांगा, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, कार, बस, ट्रक, बाइक, लोकल एक्सप्रेस ट्रेन। जितने भी ये सब व्हीकल्स के जिनके भी नाम लिखे हैं, इवन तांगा भी, या जानवरों के द्वारा खींची जाने वाली जो गाड़ी है वो भी, उनको चलने के लिए भी सड़क चाहिए। तो बहुत सारी रोडवेज वगैरह हमारे उसमें बनी हुई है। द लैंड ट्रांसपोर्ट मूव्स ऑन इंडिया ह्यूज नेटवर्क ऑफ नेशनल स्टेट हाईवे। और जो इंडिया का लैंड ट्रांसपोर्ट है वो काफी बड़ा है। नेशनल और स्टेट हाईवेज भी बन चुके हैं। द इंडियन लैंड मास मोस्टली कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स। जो भारत की जो लैंड मास है वो ज्यादातर प्लेन एरिया है, विच इज इजी टू बिल्ड रोड एंड रेलवे, जिससे रोड और रेलवे बनाना आसान है, रेल की पटरी। देयरफॉर इंडिया हैज ए लार्ज वर्क ऑफ रोड। काफी रोड्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। The highway are long wide roads. The national highway, also called trunk roads, link the state capital and other important places. जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो ट्रंक रोड कहलाते हैं, और वो स्टेट को, कैपिटल को और अदर महत्वपूर्ण स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। स्टेट हाईवे कनेक्ट सिटीज एंड टाउन। जो स्टेट के हाईवे होते हैं वो सिटीज को और टाउन्स को जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो रोड होती है, जिले की जो रोड होती है वो छोटे छोटे नगर को जोड़ती हैं। उसके अलावा गांव में जो रोड होती हैं वो कई बार मिट्टी की होती हैं और कच्ची होती हैं। वो तो उनकी पतली होती है थोड़ा सा। जैसे कई बार आप रोड पे जा रहे हैं तो ऐसे कोई गली अंदर को जा रही है, जिसको कह सकते हैं कि भाई ये उस गांव में जा रही है।
Highway also facilitate good transport through truck. A famous, very long and over 450 years old national highway of India is Grand Trunk Road, GT Road, that once extended from Sonargaon, now in Bangladesh, to Kabul in Afghanistan. जो सब लगभग 450 साल पुरानी जो हमारी सड़क है, जो नेशनल हाईवे जिसको कह सकते हैं, वो है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, और जो किसी समय में सोनार गांव से, जो कि बांग्लादेश में है, काबुल अफगानिस्तान है, नाउ इन इंडिया, अब इंडिया में ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड फ्रॉम कोलकाता टू अमृतसर। अब जो इंडिया में, जो इंडिया के अंदर का क्षेत्र है, वो ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट, स्लो मूविंग ब्लॉक कार्ट्स आर ट्रेडिशनली यूज इन विलेज. ऑटो रिक्शा, बाइसाइकिल एंड साइकिल रिक्शा आर आल्सो पॉपुलर इन विलेज, टाउन एंड इवन इन मेट्रोज। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उनमें स्लो मूविंग व्हीकल हैं, जैसे ब्लॉक कार्ट वगैरह, जो कि गांव में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ये सब गांव में और शहर में दोनों, मतलब नगरों में, छोटे नगरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और बड़े बड़े जो महानगर हैं उनमें मेट्रोज वगैरह भी चलती हैं। अभी मेट्रो मेरठ में भी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि मेरठ भी महानगर है। बस इसे पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बोथ, बस दोनों में ही, गांव में शहर में, सब पॉपुलर मीन्स है और चीप है, इजिली अवेलेबल। मोस्ट स्टेट हैव देयर रोड्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दैट रन बसेस कनेक्ट सिटीज एंड टाउन इन अदर स्टेट। ज्यादातर स्टेट में अपना ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जिसमें अलग अलग, जो कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगरों में, या उनसे जोड़ने के लिए उनमें जो स्टेट्स हैं, राज्यों में बस जाती हैं। In India, small cars are very popular as they are affordable, fuel efficient, easy to park. In large city, people working in small area traveling together in one car. This is called carpool. भारत में कारें जो कि फ्यूल एफिशिएंट हैं और इजी उनको होता है पार्क करना भी, और बड़े बड़े शहरों में जो लोग अपने वर्क पे जाते हैं, वो एक साथ 3-4 लोग मिलके कार कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कारपूल। वे कई लोग मिलके, उन्हें भी उसी साइड जाना, उनको भी उस साइड जाना, तो एक साथ चले जाए, वो ये काम भी चलता है, तो वो कारपूलिंग कहलाता है। अब है रेलवे। इंडिया रेलवे इज नोन एज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम अंडर इन सिंगल मैनेजमेंट। इंडिया रेलवे जो है लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया में, और संसार का रेलवे सिस्टम अंडर ए सिंगल मैनेजमेंट है ये। द फर्स्ट रेलवे ऑन इंडिया सब कॉन्टिनेंट रैन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ 21 मील्स फ्रॉम मुंबई टू थाने। जब सबसे पहली रेल थी जिसका जो सफर था 21 मील तक था, मुंबई से थाने तक। द आइडिया ऑफ रेलवे टू कनेक्ट बॉम्बे विथ थाने, कल्याण एंड विद द थाल एंड भोरे घाट्स इंक्लाइंस फर्स्ट ओकर टू मिस्टर जॉर्ज क्लार्क। और ये जो आइडिया है जो कि मुंबई से थाने, कल्याण एंड विथ थाल एंड भोरे घाट्स, ये सबसे पहले जाता है मिस्टर जॉर्ज क्लार्क को, द चीफ इंजीनियर ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट, जो कि इंजीनियर थे, ड्यूरिंग ए विजिट टू भंदूप इन 1843, 1843 में, आजादी से पहले। इनके दिमाग में एक वो विजिट की उन्होंने यहाँ पर, तो उनके दिमाग में ये विचार आया रेलवे का। Nowadays, every city, town, and village is connected with railway. Through railway, very large volume of goods can be transported at cheaper rates over long distance in country. अब हर एक गांव में, शहर में, नगर में, सब जगह रेलवे से कनेक्टेड है, और बहुत सारा सामान भी कम रेट पर इससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। Railway help to transport raw material from industry located in at industrial distance. Beside these, railway also transport large amount of steel, automobiles, war equipments across the country. रेलवे हेल्प करती है रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने में, और कंट्री इंडस्ट्री से सामान को तैयार करके और जगह पहुंचाने में। और इनके अलावा रेलवे ट्रांसपोर्ट में स्टील, ऑटोमोबाइल्स, वार इक्विपमेंट पूरे देश में इनके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। रेलरोड concentrate on the container traffic. They are becoming more responsive of the customer need. जो रेल रोड्स है, वो लोगों की नीड के कंसंट्रेट करते हुए बनाई गई, और वे लोगों के लिए काफी रेस्पॉन्सिव, उनका रेस्पॉन्स अच्छा मिला कस्टमर की नीड्स को। एम्फेसाइजेस ऑन बल्क इंडस्ट्री, हैवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। और उनका जो वो था, एक कंसंट्रेशन ये भी था, उनका उद्देश्य ये भी था कि जो हैवी प्रोडक्ट है वो भी उसमें ले जाए जा सकते हैं। उसमें तो आराम से ले जाए जा सकते हैं रेल में तो, और एरोप्लेन में ज्यादा हम सामान नहीं ले जा सकते। उसके अलावा ये जो हमारे रोडवेज हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं भर सकते, क्योंकि ये पब्लिक को ढोने के लिए है, सामान को ढोने के लिए तो रेल ही एनफ है।
या फिर ट्रक होते हैं जो रोड पर चलते हैं जिनमें भारी सामान ले जाया जा सकता है, उनमें केवल फिर सामान ही ले जाया जा सकता है, उसमें फिर पब्लिक नहीं बैठ सकती। रेल रोड्स आर इवन कंसंट्रेटेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। रेल रोड का जो कंसंट्रेशन था स्पेशल इक्विपमेंट से कंसंट्रेटेड था। These there are unit trains which carry the same commodity in bulk like coal और grain, और उसमें इस तरह की यूनिट ट्रेन्स भी हैं, इस तरह के यूनिट डब्बे भी हैं जिसमें कि इस तरह का सामान भी भरा जा सकता है, कोल और ग्रेन जैसा। दे आर फास्टर, लेस एक्सपेंसिव टू ऑपरेट एंड क्विकर एज इट कैन बाईपास रेल यार्ड्स एंड गो डायरेक्ट टू द प्रोडक्ट डेस्टिनेशन। वे तेज चलने वाली हैं, खर्च कम है उनमें, और वो बाईपास से, मतलब जो रेल रोड बनी हुई होती है वो कहीं रास्ते में बीच में तो आती नहीं, बिल्कुल अलग रेलवे जो पटरी बनी होती है वो अलग एरिया में बनी होती है जिसमें कि ट्रैफिक वगैरह का भी कोई मसला नहीं होता, और वो आसानी से अपने डेस्टिनेशन पर सामान को पहुंचा सकती है। एंड नाउ मेट्रो ट्रेन्स आर आल्सो पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय डेली पैसेंजर इन दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। अब मेट्रो ट्रेन जो है वो एक पॉपुलर मीन्स बन गया है पैसेंजर, सामान नहीं उसमें ज्यादा जा सकता, लेकिन पैसेंजर के लिए वो एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन चुका है, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। जल्दी ही मेरठ भी होगा इसमें। Waterways. Water is one of the oldest means of transportation. It is the process of moving people, foods by boat, ship, or sailboat over a sea, ocean, lake, canal, river. Waterways are slow and take a lot of time, but it can carry more shipment at reduced cost over longer distance. Water transport is of two types, inland and oceanic. वाटर ट्रांसपोर्ट जो नदी में, लेक में, झील में, समुद्र, तालाब, इनमें जो चलते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। ये स्लो हो सकता है, और दो प्रकार के होते हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और ओशियनिक। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज क्वाइट पॉपुलर थ्रू रिवर्स एंड कैनल्स। रिवर कैनल्स में ज्यादा पॉपुलर है, लो कॉस्ट है इनकी, और बल्क ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, बहुत सारा सामान एक साथ चला जाता है। इट इज मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन ए कंट्री। एक देश के अंदर ही यदि करना हो तो वो उसके लिए यूजफुल है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैवीली डिपेंड ऑन रेन, ये रेन पर डिपेंड होता है। इट आल्सो डिपेंड ऑन टाइड इन मैनी प्लेसेस, और कहीं कहीं टाइड जो समुद्र में आने वाले तूफान होते हैं, ज्वार भाटा टाइप, उन पर भी डिपेंड होता है कि जिस दिन वाटर शांत होगा तभी तो उसमें जा पाएंगे, नहीं तो वो सब डूब जाएगा, पलट जाएगा। तो इन सब चीजों पर डिपेंड है। सो इन आवर कंट्री वी कैन नॉट गारंटी द फंक्शनिंग फॉर इनलैंड वाटर थ्रू आउट द ईयर एट द सेम एफिशिएंसी। तो इसलिए हम उन पर बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते कि पूरे साल जब हम चाहेंगे, जब हमारा सामान ले जा सकता है वो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। कभी पता चला बारिश नहीं हुई किसी साल या किसी समय, तो वहां पर पानी की कमी हो गई जिससे आसानी से वो नहीं उस तैर उसके ऊपर चल पाएंगे। और किसी दिन हवा खराब, मौसम खराब है, हवा तेज चल रही है, तो ये डर रहता है कि तूफान ना आ जाए, कोई टाइड ना आ जाए, तो उसमें सेम एफिशिएंसी से पूरे साल वो नहीं कर सकते। ओशनिक ट्रांसपोर्ट। ओशनिक एक्ट Oceans act as huge waterways for transportation of goods from one country to another. एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ओशनिक ट्रांसपोर्ट से होता है। इट इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड एंड ब्लकी कमोडिटीज लाइक मटेरियल फ्रॉम माइंस, सीमेंट, क्रूड ऑयल, आयरन, केमिकल लाइक सल्फर, क्रूड पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इन सबको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए ओशनिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक देश से दूसरे देश तक सामान ले जा सकते हैं। The capability of water to carry large tonnage at low variable cost make it more popular. और इनकी कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा टन में सामान ले जाने की और कम रेट पर ले जाने की, इसी वजह से ये काफी पॉपुलर है। पाइपलाइन यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइनिंग पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। देर आर आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम केमिकल, ड्राई बल्क मटेरियल लाइक सीमेंट एंड फ्यूल। जो पाइपलाइन बिछी होती हैं लाइक दिस, ये पेट्रोलियम, रिफाइंड क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनके लिए होती है। तो जो एक सिग्निफिकेंट फिक्स्ड कॉस्ट इज इंकर्ड व्हाइल सेटिंग अप द पाइपलाइन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पाइपलाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तैयार करने के लिए, पाइपलाइन को बिछाने के लिए एक अच्छी, मतलब ज्यादा कॉस्ट उसमें एक बार लगती है। और उसके बाद पाइपलाइन जब एक बार बिछ जाती है तो वो एक रेगुलर रिलेटिवली, मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो हो सकता है किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो इसको जो खर्च करना है वो इसमें एक बार शुरू में खर्च होता है, उसके बाद तो कंटिन्यूअस फ्लो हो सकता है, अनलेस कहीं कोई
डिस्टरबेंस ना आए, कहीं से कोई टूट फूट ना हो, तो ये अनलेस फ्लो होता है। और इसमें 24 आवर्स विदाउट किसी रुकने ब्रेक के ये इसमें फ्लो चलता रहता है। 24 आवर्स 7 डेज एक पूरे उसमें आसानी से चल सकता है। लेकिन अनलाइक अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन डज नॉट हैव एम्प्टी कंटेनर और व्हीकल विच आर टू बी रिटर्न टू द ओरिजिनल। अन्य की अपेक्षा इनमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वापस आएगा। जैसे हमने उसमें ट्रेन में सामान भेजा, तो ट्रेन वापस वो खाली घंटे वहां सामान उतार के वापस आएगी अपनी जगह पे। बट इनमें तो ऐसा है ही नहीं, ये तो एक बार जुड़ गई है तो लगातार चलता रहेगा। इसमें कुछ खाली होके वापस नहीं आना, आगे से और हम सप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ शहरों में गैस की पाइपलाइन बिछ रही हैं, और बहुत सारी चीजें पाइपलाइन के थ्रू हमारे तक पहुंचाई जाती हैं। फिर है एयरवेज। एयरवेज मतलब एयर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। There are they are an important part of the modern travel both domestically and internationally। जो एयरपोर्ट का सिस्टम है, एयरवेज का सिस्टम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, यदि अपने देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है उसके लिए भी यूज करते हैं। उसके अलावा किसी दूसरे देश में जाना है इंटरनेशनली तो भी यूज होता है। इट टेक्स ए फ्यू आवर विच मे बी डेज बाय अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जिस दूरी को तय करने में किसी अदर ट्रांसपोर्ट से हमें 1 या 2 दिन लगते हैं, तो इसमें कुछ ही घंटे लगते हैं। जैसे मुंबई जाने के लिए काफी घंटों का रास्ता है, 15-16 घंटे। यदि आप 8-10 घंटे तो ट्रेन से लग ही जाएंगे, और इसमें 2 या 3 घंटे में दिल्ली से फ्लाइट पहुंचा सकती है। तो मतलब जिसमें पूरा पूरा दिन लग जाता है उसको ये कुछ ही घंटों में दूरी को तय कर सकता है। और इसके क्या है कि कॉस्टली है। लाइफ कैपेसिटी है, आई गुड्स अप टू सर्टेन वेट कैन बी ट्रांसपोर्ट। और लिफ्ट कैपेसिटी है कि भाई सर्टेन वजन ही लेके जा सकता है। जब एरोप्लेन में सफर करते हैं तो उनकी क्वांटिटी वो होती है, एक वेट के इतने वजन से ज्यादा तुम सामान बैग में नहीं भर सकते, अदरवाइज उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। बहुत सारे इनके नियम कानून होते हैं, तो कॉस्टली भी है साथ में। Cost of air freight is very high due to fuel maintenance and labor intensity of both in flight and ground crew। इनकी जो कॉस्ट है वो उसका हाई होने का कारण ये, एक तो फ्यूल महंगा है, दूसरे उसके अलावा जो लेबर इंटेंसिटी है जब उसमें जमीन पर भी, जहाँ से तैयार हुए हैं, जहाँ से बैठे हैं एयरपोर्ट वगैरह में, और उसके बाद फ्लाइट में भी, उसका भी वो भी काफी कॉस्टली पड़ता है। इवन दो इट हैज सम डिसएडवांटेजेस बट स्टिल इट इज प्रेफर्ड बाय पीपल। ये सब इसमें नुकसान है कि भाई लिफ्ट कैपेसिटी है, महंगा पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि हाई स्पीड सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम बिजी पीपल। और काफी समय लोगों का बच जाता है कि भाई किसी को जल्दी ही पहुंचना है, इमरजेंसी है, तो वो तो इसको ही प्रीफर करेगा, भले ही पैसा खर्च हो जाए। तो इससे समय बहुत बचता है। नो पर्टिकुलर कमोडिटी डोमिनेट द फ्लाइट कैरिड बाय एयर ट्रांसपोर्ट। For example, big courier companies such as DHL, FedEx have their own aircraft to transport couriers between different countries within short time। उसके अलावा कुछ सामान जाने के लिए अलग अलग कोरियर कंपनीज हैं, जो उनके अलग एयरक्राफ्ट हैं जो सामान पहुंचाते हैं। दिस also reduce the chance of damage that can be caused to the goods while transporting them with through other means for a long time। इसमें नुकसान का खतरा कम रहता है क्योंकि कोई सामान जल्दी हमारा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। और ट्रेन में और बस में वो कई दिन में पहुंचे, कई दिन भी लग सकते हैं जब पहुंचेगा। उसके अलावा बार बार उठाना रखना, अब यहाँ से बस चेंज हुई, यहाँ से ट्रेन चेंज हुई, तो उसमें नुकसान होने के ज्यादा खतरे रहते हैं। Gliders are very special aeroplane which do not use an engine. Coastline. The coastline of India is dotted with 12 major ports, about 200 non-major ports। जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो 12 मेजर पोर्ट्स और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स में है। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेंटर, while द नॉन मेजर पोर्ट्स कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। जो मेजर पोर्ट हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं हैंडल, और जो ये जो है नॉन मेजर पोर्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको हैंडल किया जाता है। The 12 major ports are evenly spread out of the eastern and western coast. The ports of Calcutta, Pradweep, Visakhapatnam, Chennai, New Mangalore, Mormugao, Mumbai, Jawaharlal Nehru at Nahava Shiva, Kandala, Kandla are on the western coast। ये western coast है। Highway, long roads that connect many cities, perishable food items that decay quickly। The invention of wheat changed the life of early man। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील आएगा यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन,
in India has grown over the years. The highways are long, wide roads. Highway also facilitate good transport through trucks. Indian Railway is known to be the largest railway network in Asia. Nowadays, every city, town, village is connected with railways. Inland water transport system heavily depends upon the rain, which is the which is one of the oldest means of transportation. Railway, water, airways. Oldest. Railway. Railway. India has one of the largest road and rail, both A and B. Means of are cost effective. Airways. ये ज़्यादा costly है. मेट्रो ट्रेन्स आर पॉपुलर मीन्स इन ट्रांसपोर्ट इन मुंबई दिल्ली दोनों में है बहुत. इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम और ओशनिक ट्रांसपोर्ट जो कि एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं. इन इंडिया हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स ट्रांसपोर्टेशन. द नेशनल हाईवे आर आल्सो कॉल्ड ट्रंक रोड्स. इज द पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेज एंड सिटीज. रेलवे नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट. Concentrate on the container traffic. Railway act as huge waterways for the transport of goods from one country to another. Waterways. Airways basically concentrate on the container traffic. No, false है. Oceanic water transport used mainly for transport within a country. No, false है. Oceanic transport include important export crude and bulk commodities. Yes, right है. A well-known and coordinated system of transport plays an important role in the sustainable economic growth of a country. Yes, the state government is responsible for development and maintenance of national highways. State government, no, central government. Okay, chapter is completed.